हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो जब मैं कार्ड को शफल करूं। अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। एंड अगर आप नए हैं तो अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। द शैडो साइड, ओके। 9 of Cups, 7 of Swords, next is 9 of Swords, Knight of Pentacles, Queen of Cups, the High Priest, next is Queen of Swords, the Chariot, and this is the World. Okay, चलिए ओके, क्लैरिफाई करते हैं हम इन्हें इस कार्ड से। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर है शैडो साइड। ज़ोडिएक साइंस की अगर यहाँ पर हम बात करें, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो नहीं है यहाँ पर आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। सबसे पहले ही यहाँ पर शैडो साइड की एनर्जी है, यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। यानी इनकी कोशिश है कि भाई मैं दूर चला जाऊं, मैं उसे याद ना करूं, मैं उसे मिस ना करूं। आपका जब ख्याल भी आता है, काफी सारे कार्ड हमें सिंगल चाहिए। ठीक है, ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड करे शैडो साइड की एनर्जी क्यों है, क्यों दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, इनके साथ ना ऐसा होता है जहां पर ये बहुत कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है मैं दूर चला जाऊं उससे, मैं उसे मिस ना करूं, उसका ख्याल भी ना आए। क्योंकि ये पर्सन जो आपके साथ गलत करके गए हैं ना, ठीक है, उसके बाद एक तो इनके अंदर बहुत शर्मिंदगी है, हेजिटेशन है इस चीज को लेकर कि यार मैं उसे फेस कैसे करूंगा। और इनको लगता है यार उसे फेस तो मैं नहीं कर सकता हूँ, एक ऑकवर्डनेस ही इन्हें फील होती है। तो ये कोशिश करते हैं कि यार उसे फेस करने से अच्छा है कि मैं उसे भूल जाऊं, मैं उससे दूर जाने की कोशिश करूं। तो ये समहाउ कोशिश करते हैं आपसे दूर जाने की, आपको भूल जाने की, ताकि आपका ख्याल, आपका ख्याल तक इनके दिल दिमाग में ना आए। लेकिन ये चीज इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही, क्योंकि आपसे दूर होकर इन्हें कोई शांति थोड़ी मिलेगी। आप तो इनका सुकून हो, आप तो इनका पीस हो। ठीक है, तो अगर ये आपसे दूर भी चले गए तो ये कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी शांत नहीं रह पाएंगे, या कभी इन्हें सुकून नहीं मिलेगा आपसे दूर होकर। तो अगर ये कोशिश भी करते हैं कि भाई मैं दूर चला जाऊं उससे, तो वो नहीं जा पाते हैं आपसे दूर। और इनके साथ ये चीज होती है कि आपके बारे में सोचने लगते हैं। इनके साथ ये सिचुएशन होती है, खाली बैठे हैं, बिजी हैं, किसी भी हाल में है, तब भी आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। और अगर ये अपने थॉट्स को कंट्रोल भी करने की कोशिश करें ना, तो ये वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते अपने थॉट्स को। ना चाहते हुए भी आपकी याद आती है, आपसे जुड़ी हुई बातें नहीं याद आती हैं। तो ये कुछ इनका हाल रहता है। तो अगर ये कोशिश भी करते हैं, ठीक है, कि भाई दूर चला जाऊं, मैं उससे बात ना करूं, तो ये नहीं कर पाते। इनको कुछ चीजें हॉन्ट भी करती हैं। हॉन्ट करने का मतलब जैसे कुछ चीजें इनको ना जैसे डराती हैं कि जब ये स्पेशली उस मोमेंट को याद करते हैं जब ये आपसे ब्रेकअप करके गए। हो सकता है इन्होंने आपसे ब्रेकअप बड़े बुरे तरीके से करा, बहुत उल्टा सीधा, बहुत बुरा भला आपको कहा, बहुत रूड हो गए, बहुत सेल्फिश हो गए थे उस मोमेंट पर आपके पार्टनर। और बहुत कुछ कह दिया था उन्होंने, शायद अपने गुस्से में, अपने तैश में आकर बहुत कुछ बोल दिया था उन्होंने। लेकिन जब वो मोमेंट नहीं याद आता ना कि यार मैंने तो ये सब करा उसके साथ, तो वो मोमेंट
उन्हें मतलब बहुत शर्मिंदा महसूस करवाता है, उनको अंदर से रिग्रेट होता है उस मोमेंट को याद करके। तो वो मोमेंट भी याद करना ना उनके लिए बहुत रिग्रेटफुल है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये अपनी शैडो साइड को जब देखते हैं ना, उस बुरी साइड को देखते हैं कि यार मैं क्या करके आया हूँ, क्या बोलकर आया हूँ, किस तरीके से मैंने उसको उसके साथ ब्रेकअप करा, या अगर इवन आपको घोस्ट कर दिया, कोई रीजन भी नहीं दिया, तो उन्हें एहसास होता है यार ये मैंने क्या करा, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये मोमेंट उनको कहीं ना कहीं बहुत परेशान करता है, बहुत बहुत रिग्रेट होता है उनको उस मोमेंट पर, उस किए पर। ओके, सो काफी इमोशंस तो हैं जो इनके दिल में छुपे बैठे हैं, और ये उन्हें दबाने की बार बार कोशिश करते हैं, उन इमोशंस को देखो सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है भाई, देखो 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या हाल होता है ना इनका, जब आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं ना, इनको रोने का मन करता है। यस, रोने का मन करता है इनको। आप सोच रहे हो यार क्या ये पर्सन मेरे लिए रोएगा, या इसकी आंखों में मेरी वजह से आंसू आएंगे। यस, बिल्कुल, ये पर्सन आपकी वजह से रोते हैं, ठीक है, आपको याद करके रोते हैं। जब ये स्पेशली उस मोमेंट को याद करते हैं ना जो इन्होंने आपके साथ बिताए हैं, बहुत स्पेशल मोमेंट जैसे उन्होंने अगर आपके साथ बिताए हैं, तो जब ये उन मोमेंट्स को याद करते हैं ना, इनको लिटरली बहुत रोना आता है, कि मतलब जैसे होता है ना कि डिप्रेस हो जाना, उनको फील होता है यार अब शायद कभी मुझे उसका प्यार नहीं मिलेगा, या कभी मुझे उसकी केयर नहीं मिलेगी, वो कितना केयर किया करती थी मेरी, या कितना प्यार करता था वो मुझसे। मेल हो फीमेल हो, डेफिनेटली अपने हिसाब से लेना। तो उन्हें बहुत रिग्रेट होता है ये सब चीजें सोच कर ना, तो ये पर्सन हाईली रिग्रेट करता है, और इन्हें रोना आता है ऐसे मोमेंट पर कि यार शायद अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, और कभी हम एक नहीं हो पाएंगे, कभी वो मुझसे बात नहीं करेगी। और ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना उनके माइंड में, उनकी ओवर थिंकिंग की वजह से आते हैं, और ये नेगेटिव थॉट्स उनको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करवाते हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ, कि मैंने उसके साथ ऐसा करा, मैंने उसके साथ गलत करा, तो मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसे ब्लॉक करा, मैं उसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन देकर गया था या देकर गई थी, ये जो कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। ये खुद को कसूरवार भी ठहराते हैं अपने किए का, और ये काफी परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, जितना आप मुझे लगता है कि सोच सकते हो ना, उस लेवल से कहीं ज्यादा आपके पर्सन जो है परेशान दिख रहे हैं मुझे। सो या दैट इज देयर एनर्जी। लेकिन ऊपर से शायद आप इनका फेस देख रहे हो, ठीक है, इंटरनल फीलिंग ये है। चेहरा आप इनका देख रहे हो तो शायद आप इनके चेहरे को देखकर नहीं समझ पाओगे इस चीज को कि यार ये पर्सन भी मुझे याद करता होगा, या मुझे मिस करता होगा, या मेरे लिए रोता होगा। बट फैक्ट यही है कि चाहे ये आपको दिखाने की कोशिश नहीं करते, मतलब दिखता नहीं है आपको शायद ये चीजें, या प्रिटेंड नहीं करते ये सब चीजें, बट रियल फीलिंग्स उनकी यही है। ओके, क्योंकि आज ये हम रियल फीलिंग्स ही देख रहे हैं उनकी, ठीक है, रियल एनर्जीज हैं ये उनकी। 7 ऑफ सोर्ड्स विद एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि बहुत प्यार है इस पर्सन का, और आपसे बहुत मोटिवेटेड होते हैं, आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं आपके पार्टनर। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद पता है कुछ, या तो आपने कोई ग्रोथ आपको मिली है, कोई प्रमोशन, कोई हाइक, कोई ग्रोथ, कोई एक्सपेंशन में भी आपने करा है अगर आप बिजनेस में हो तो, या कुछ ऐसा। ठीक है, देयर इज सम ब्लेसिंग्स जो आपके फाइनेंसेस पर मैं देख रही हूँ, ठीक है, आपके पैसों पर, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, आपकी जॉब में आपने अभी रिसीव करा है, और ये चीज आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं। यानी अगर आपको लगता है ना यार उसे कहाँ पता होगा, नहीं, उन्हें सब पता है आपके बारे में। भाई ये पूरा ऑब्जर्व करते हैं आपको, आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके जीवन में। दिस पर्सन नोज एवरीथिंग। ये आपको, एक होता है ना कि छुप छुपा कर स्टॉक कर रहे हैं, छुप छुपा कर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन ये रख रहे हैं कि आप क्या चल रहा है आपके जीवन में। तो ऐसा दिख रहा है जैसे अभी भी रिसेंटली आपको कोई ब्लेसिंग रिसीव हुई है अपने फाइनेंसेस पर, और ये चीज आपके पर्सन को पता लगी है, और वो आपसे बहुत इंस्पायर और मोटिवेटेड भी हुए हैं कि वाओ आप कितना ग्रो कर रहे हो अपने जीवन में। लेकिन मे बी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपके अंदर ईगो बढ़ गया होगा। होता है ना कि उन्होंने सोचा था कि आप दोनों साथ में ग्रो करोगे, लेकिन आप क्योंकि अकेले ही ग्रो कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि शायद क्योंकि अब आप अकेले ही ग्रो कर रहे हो तो आपके अंदर ईगो बढ़ जाएगा, और अगर ये आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, तो आपको ये भी लगेगा कि यार ये पैसों के लिए आ रहा है मेरे पास, क्योंकि मैं ग्रो कर रही हूँ ना, अब मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ तो आ रहा है ये मेरे पास। उन्हें लगता है कि आप ये चीज सोचोगे, तो आपकी जो ग्रोथ भी है ना शायद उसको लेकर ये आपका ईगो समझ रहे हैं। ये भी चीज देखने को मिल रही है यहाँ पर।
9 ऑफ सोर्ड्स, इनको रातों को नींद नहीं आती, ये लिटरली मतलब इनके साथ ऐसा होता है, ये आपके बारे में सोचते सोचते ही सो जाते हैं, ये चीज होती है इनके साथ, ये आपको स्टॉक करते हैं, आपका लास्ट सीन अगर ये देख पाते हैं, लाइक अगर आपने ब्लॉक नहीं कर रखा है या किसी और फेक आईडी से, फ्रेंड की आईडी से देख कर ही सोते हैं। तो इट्स लाइक 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी जहां पर ये रातों को सो नहीं पाते हैं। अच्छा, इन्हें हो सकता है प्रोबेबली कल रात को ये ऐसा बुरा सपना भी आया है जिसमें इन्होंने ऐसा फील करा कि भाई जैसे आप इनसे दूर हो रहे हो, या आप इनका हाथ छुड़ा कर कहीं दूर जा रहे हो, या आप किसी और के हो रहे हो। इन्हें कोई ऐसा सपना भी आया है और ये उस सपने से एकदम से जाग गए, उठ, मतलब डर कर, जैसे उठता है ना एक इंसान, ये वैसे एकदम डर कर उठे हैं जैसे किसी सपने से। और उसके बाद ये बहुत परेशान हुए क्योंकि ये आपको दूर जाता हुआ नहीं देख सकते। ये ख्याल भी जब इन्हें आता है ना कि आप इनसे दूर हो रहे हो, दूर जा रहे हो, तो ये ख्याल भी इनको बहुत हॉन्ट कर देता है, बहुत डरा देता है, बहुत परेशान कर देता है कि यार ये क्या, राइट, मतलब ऐसा कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। तो इट्स लाइक सेम एनर्जी, ठीक है। तो इन्हें कोई बुरा सपना भी आपको लेकर आया है, लेकिन द पॉजिटिव पॉइंट है सपने में भी ये ट्रिगर हुए, ठीक है। अंदर से इनको जैसे ऐसा फील हुआ है कि यार वो मुझसे दूर हो जाएगी, वो मुझसे दूर हो जाएगा, या मेल फीमेल जैसे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से लेना, तो इन्हें इन्हें ट्रिगर हो गई कि यार वो मुझसे दूर हो गई तो मैं क्या करूंगा, मैं शायद, पता है इनके साथ ये चीज है कि देखो आप लाइफ पार्टनर चाहे कितने मर्जी ढूंढ लो, लेकिन एक वो जो प्यार होता है ना, जो सच्चा प्यार, वो सिर्फ एक ही होता है मुझे लगता है, ठीक है। और उसके बिना आप नहीं रह सकते, ठीक है। उसको अगर आपने खो दिया ना, तो मुझे लगता है कि वो आपके जीवन का सबसे बड़ा लॉस है, ठीक है। तो उन्हें यही चीज फील होती है कि यार, मतलब अगर उन्होंने आपको खो दिया ना, तो शायद आपकी जगह उनके जीवन में कोई भी नहीं ले पाएगा। तो यू होल्ड लाइक अ वेरी स्पेशल प्लेस, ठीक है। तो ये चीज भी उन्हें समझ में आई उससे कि आपको रिप्लेस नहीं करा जा सकता और आपकी जगह इनके जीवन में तो कोई नहीं ले सकता। यू होल्ड वेरी स्पेशल प्लेस और आप इनके दिल में हो, ठीक है। तो आप एक बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। स्टकनेस तो दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन अभी भी रुके हुए हैं। इनको जब ये, मैंने कहा ना, ये मोमेंट जब इन्हें याद आता है कि जिस तरीके से ये आपको छोड़कर गए, जिस तरीके से ये आपसे दूर हुए, जब इन्हें ये मोमेंट याद आता है ना, तो ये मोमेंट इन्हें कहीं ना कहीं रोक देता है। उन्हें लगता है कि भाई मैं उसे फेस ही कैसे करूंगा, मैं उसका सामना ही कैसे करूंगा, मैं क्या कहूंगा उसे जाकर, या क्या बहाना बनाऊंगा मैं उससे बात करने का, ठीक है। तो ये समझ नहीं पाते इस चीज को, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर फैमिली इंटरफेरेंस भी दिख रही है। देखो, सबसे पहले तो ये भी चीज हो सकती है पॉसिबल कि आप लोगों में डिफरेंसेस है, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, या एज गैप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस पर्टिकुलरली हैं जो शायद सोसाइटी, उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, ना एक्सेप्ट कर सकती है। तो कुछ ऐसे बेसिक डिफरेंसेस हो सकते हैं। और आपके पर्सन हो सकता है अगर वो आपसे अलग हुए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने अपनी फैमिली के कहने पर आपको छोड़ा, आपसे दूर हुए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी फैमिली आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या उनकी फैमिली लव मैरिज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऑर्थोडॉक्स हो सकती है इनकी फैमिली। तो ये भी कुछ पैटर्न्स हैं, ठीक है। मतलब ये भी कुछ चीजें हैं आपके रिलेशनशिप में, और शायद उन्होंने अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ आपको बताया ही नहीं, और रियल रीजन यही है। और इन्होंने आपको यूं ही आपसे एकदम से ब्रेकअप कर लिया, कोई क्लैरिटी आपको नहीं दी, क्योंकि ये अपनी फैमिली की बात भी आपको नहीं बताना चाहते थे। हो सकता है ये कुछ चीजें आपसे छुपा रहे थे, कुछ चीजें आपसे हिडन थी। तो हो सकता है ये चीजें फिर आपको नहीं पता हो कि उनकी फैमिली शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आपके पर्सन नहीं चाहते थे कि वो कभी भी आप उनकी फैमिली को लेकर कुछ गलत सोचो। ये पर्सन ना अपनी फैमिली से भी बहुत ज्यादा अटैच है। जहां बात आई आपकी और इनकी फैमिली की, तो इन्होंने शायद अपने परिवार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज करा है, और आपको जैसे बिल्कुल सैक्रिफाइस कर दिया, साइडलाइन कर दिया अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। तो एक ये चीज भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है कि फैमिली एक स्पेसिफिक रीजन हो सकता है, या आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं आप दोनों के ब्रेकअप के, ठीक है। लेकिन उस चीज को शायद इन्होंने आपसे छुपा कर रखा है, आपसे हाइड भी करके रखा हूँ, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, ओह माय गॉड, ठीक है। हमें सिंगल कार्ड चाहिए, एक और बार शफल करते हैं। क्वीन ऑफ कप भी उनकी लव इंटेंसिटी को दिखा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग लव है आपके पर्सन का। क्वीन ऑफ वैंड, ओके, स्पेशली किसी फीमेल की एनर्जी है यहाँ पर,
ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी है, मदर, सिस्टर, कोई ऐसी फीमेल, कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पॉलिटिक्स खेल रहा है, जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, और आप दोनों को अलग कर दिया उस व्यक्ति ने, ठीक है, पॉलिटिक्स खेलकर, झूठ बोलकर, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों को ना सेपरेट करा गया, आप दोनों शायद, अच्छा यहाँ पर जो मैरिड लोग हैं, जैसे अगर आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड है, ठीक है, और उनके कान भरे गए, उनको इन्फ्लुएंस करा गया कि आप गलत हो, ठीक है, ताकि वो आपसे लड़े झगड़े, आप दोनों का रिश्ता खराब हो। तो ये सब चीजें भी करी गई हैं आपके रिश्ते में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और या मे बी दिस इज, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आई कैन सी ऑफ अ फीमेल, फीमेल का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, दोनों ही एनर्जी ऐसी है, राइट, दोनों ही एनर्जी ऐसी है। या फिर कोई थर्ड पार्टी है, कोई रोमांटिक पर्सन है, ऑलरेडी आपके पर्सन मैरिड थे, कमिटेड थे, और आप जब उनके जीवन में आए, हो सकता है उन्होंने ये चीज, इतनी बड़ी बात उन्होंने आपसे छुपाई कि वो मैरिड है या कमिटेड है, और जब ये चीज आपको पता लगी तो आपके लिए इट्स वेरी शॉकिंग कि यार ये क्या है, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ, इस पर्सन ने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा दी। तो ये भी हो सकता है आपने फील करा हूं। एंड तो स्ट्रांगली किसी का इन्फ्लुएंस यहाँ पर पर्टिकुलरली, मुझे किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली दिख रहा है, मेल भी हो सकता है, बट मोस्ट केसेस यहाँ पर फीमेल के ही नजर आ रहे हैं, फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बट हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि आपके पर्सन अगर आपसे अलग हुए हैं, आपसे दूर हुए हैं ना, तो भी ये पर्सन बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको, ठीक है, और ये भी रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। हाई प्रीस्ट विद एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं चीजों की कि भाई क्यों अलग हुए, क्या रीजन था, ठीक है। अगर इनके सामने इन लोगों की रियलिटी भी आई है, या फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, तो ये सब रीजंस भी हो सकता है वो आपको बताना चाहते हैं। तो ये क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आपके सामने रीजन रखना चाहते हैं कि क्यों ये इन्होंने आपको छोड़ा है। ये अभी तक तो चीजें छुपाते आए, आपसे हाइड करते आए, लेकिन अब ऐसा हो रहा है इनके लिए कि इनके लिए, इनके दिल में जो आपके लिए लिटरली प्यार है, फीलिंग्स है ना, वो कंट्रोल करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। वो और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो अब आपके बिना और रह ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा यार ये मैंने गलत सोचा कि मैं उसके बिना रह लूंगा, तब शायद उन्हें सही लग रहा था कि भाई मुझे उससे दूर रहना चाहिए, मैं उसके बिना रह लूंगा, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है यार मैं बहुत गलत सोचता था कि मैं उसके बिना रह लूंगा, या मैं नहीं, या मैं आगे बढ़ जाऊंगा अपने जीवन में, लेकिन मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता हूँ। ये चीज जैसे उन्हें समझ में आ गई है, और अब ये पर्सन आपसे बात करके आपको पूरी क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जो वो करके गए हैं आपके साथ गलत, तो उसके बाद आप तो उन पर अब भरोसा नहीं करते हो। अगर वो आएंगे, अपनी क्लैरिटी भी आपके सामने रखेंगे, तो शायद आप भरोसा नहीं करोगे। तो ये पर्सन को ये चीज समझ में आ रही है कि भाई मैं अगर उसको डायरेक्टली जाकर बोलूंगा भी, तो शायद वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगी, या वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। ये भी चीज आपके पर्सन समझ रहे हैं। तो इनकी इंटेंशन है आपसे बात करने की, आपको क्लैरिटी देने की, आपको अपनी फीलिंग्स, एनर्जीज दिखाने की, अपने इमोशंस दिखाने की, लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि आप शायद झूठ समझोगे सब कुछ, आप इनकी मैनिपुलेशन समझोगे, आपको लगेगा ये फिर से कोई माइंड गेम खेल रहा है, फिर से मुझे झूठ बोल रहा है, फिर से मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको ये सब चीजें लगेंगी, आप यकीन नहीं कर पाओगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद थ्री ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए बहुत टफ था ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये हर्ट ब्रेक आपके लिए बहुत टफ था, आपने बहुत मुश्किल से खुद को हील करा है, बट अब इस ब्रेकअप, ये ब्रेकअप आपके लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं था, इट्स लाइक अ ट्रॉमा टू यू, ठीक है, एक ट्रॉमा था ये आपके लिए जीवन में, बट इससे आपने बहुत कुछ सीखा भी है। आप शायद अब प्रैक्टिकल बन गए हो, आप बहुत डिफेंसिव एनर्जी, प्रोटेक्टिव एनर्जी में हो, जहां पर आप खुद के दिल को जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो कि भाई कोई और आपके दिल में एंटर ना कर जाए, या किसी के इमोशंस आपके साथ कनेक्ट ना हो जाए। तो आप बेसिकली अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी में रख रहे हो, जैसे आपने अपने दिल के आसपास दीवारें बना ली हैं कि कोई और आपके इमोशंस को हर्ट ना कर जाए। तो अब आप, एक होता है ना जैसे एक इंसान जिसको हर्ट ब्रेक मिल गया हो, और वो इंसान बिल्कुल पत्थर दिल बन जाता है कि यार नहीं, अब तो प्यार में पड़ना ही नहीं है, अब तो रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, तो आप उस एनर्जी में आ चुके हो। बेसिकली ये ट्रॉमा ने ना आपके हार्ट चक्रा को जैसे ब्लॉक कर दिया है, तो ब्लॉक मत होने दो, ठीक है। अपने आप को, मुझे लगता है कि आपको ना इतना प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव एनर्जी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अब कोई भी आ रहा है, कोई भी आपसे फ्लर्ट कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है ना, आपको लग रहा है यार ये पर्सन क्यों ऐसा कर रहा है,
मुझे मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार अब आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना है, ठीक है? आपको पूरा अपने करियर, अपने बिज़नेस पर फ़ोकस करना है। बट मुझे लगता है नहीं, थोड़ा-सा आपको ना इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है? अपने आप को इतना भी डिफेंसिव मत बनाओ, अपने हर चक्रा को थोड़ा ओपन अप रखो, ठीक है? कोई और आकर आपसे बात कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, लेट देम डू और आप भी बात करो उनसे, ठीक है? कम्युनिकेट करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप में चले जाओ, बट दिस विल ओपन योर हर्ट चक्रा। आपको इतना गार्ड करके, इतना प्रोटेक्टिव बन के रहोगे ना, तो कैसे आगे बढ़ोगे? ठीक है, कैसे? ये जो आपने अपने आप को गार्ड कर रखा है, इतना प्रैक्टिकल बना रहे हो ना आप खुद को, इससे आप खुद को ही हार्म कर रहे हो, इससे आपको खुद को ही तकलीफ पहुंचेगी, ठीक है? तो अपने आप को हील करने के लिए आगे बढ़ो अपने जीवन में। आपके दोस्त हैं, लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, ओके, आगे बढ़ो। उस मस्ती की एनर्जी में आओ, उस हैप्पीनेस की एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। अपने हर्ट चक्रा को ओपन अप करने की आपको ज़रूरत है, बिकॉज़ आई बिलीव आपका हर्ट चक्रा ही ब्लॉक हो गया है इस ट्रॉमा के बाद। द चेरॉइड क्यों है यहाँ पर? द चेरॉइड को मून की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, चेरॉइड की एनर्जी है तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है रिलेशनशिप, बट मून की एनर्जी पर्टिकुलरली ये चीज दिखा रही है कि जैसे ये पर्सन को ना बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है, बहुत कुछ। अभी जैसे न्यू मून गया, ठीक है, और या मुझे लग रहा है बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है इस पर्सन को, और ये न्यू मून, ये फुल मून इनको बहुत कुछ रियलाइज करवाने वाला है। सो या जस्ट बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि ये पर्सन के अंदर ना बहुत चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस, क्योंकि इस पर्सन को अपनी गलतियां भी रियलाइज होंगी और ये पर्सन इस चीज का एहसास भी कर पाएंगे कि जो इन्होंने करा ना वो बहुत गलत था। तो ये सब चीजें उन्हें बदल देंगी। रिग्रेट होता है ना जब किसी इंसान को, या एक इंसान को जब रियलाइज होता है कि उसकी क्या गलतियां हैं, तो उसके बाद इंसान तभी बदलता है, ठीक है? लेकिन जब तक कोई इंसान को एहसास ही नहीं कि भाई मैंने कितना गलत करा, तो वो कैसे बदलेगा? तो या ये पर्सन खुद को बदलते हुए दिख रहे हैं, खुद के अंदर चेंजेस लाते हुए दिख रहे हैं। द वर्ल्ड कंप्लीट करना चाहते हैं वो इस कनेक्शन को, आपके साथ जुड़कर, आपके साथ वापस से कनेक्ट होकर, ठीक है? तो ये कंप्लीट करते हुए दिखेंगे इस कनेक्शन को। इन्हें ये ना कैसे भी कर कर अपने आप को ओपन अप करेंगे आपके सामने, ठीक है? मतलब जैसे कॉल करना, मैसेज करना, कोई बहाना बनाकर आपसे बात करने की कोशिश करना, ठीक है? तो ये सब चीजें वो करेंगे और इन सब चीजों से ना वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में क्या है। हो सकता है आपके ब्रेकअप को काफी टाइम हो गया और वो उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप उनके लिए क्या सोचते हो। उनको नहीं पता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये पर्सन को कोई क्लू ही नहीं है। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इनका थोड़ा माइंडसेट ये होगा कि भई आपकी साइड से थोड़ा ग्रीन सिग्नल मिले उन्हें। यानी ऐसा ना हो कि ये आकर आपसे बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल इन्हें इग्नोर, इन्हें नेग्लेक्ट करके ही चले जाओ, नहीं। ये चीज़ इन्हें नहीं चाहिए। इन्हें चाहिए कि अगर या वो आपसे बात करें तो एटलीस्ट आप भी उनसे रिप्लाई दो, ठीक है? तो वो पहले थोड़ा बहुत आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस के बारे में थोड़ा, जैसे होता है ना कि इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कि भई क्या सोचते हो आप उनके बारे में, कोई और तो नहीं आ गया आपके जीवन में, आपने कहीं प्योरली मूव ऑन तो नहीं कर लिया है। तो जब उन्हें आपकी साइड से थोड़ा ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि येस, स्टिल यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, तो ये कहीं आगे आपकी तरफ कदम बढ़ाएँगे, ठीक है? और ये आपके अंदर से उस रिएक्शन को भी जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको जेलस करने की कोशिश करें, ताकि आप जेलस होते हो या नहीं होते हो, वो आपका रिएक्शन होगा इनके लिए, ठीक है? अगर आप जेलस होते हो दैट मीन यू लव दिस पर्सन, आप जेलस नहीं होते हो दैट मीन आपने मूव ऑन कर लिया, तो इन्हें ये चीज़ फ़ील होगी। या आपको किसी बहाने से आपसे बात करेंगे, आप अगर उन्हें इग्नोर कर दोगे तो इट विल बी लाइक कि आप शायद आगे बढ़ गए हो अपने जीवन में, आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते हो। और अगर आप उन्हें रिप्लाई दे दोगे तो इट मीन्स के यस, यू आर स्टिल इंटरेस्टेड। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स कुछ अपनाते हुए आपके पर्सन दिखेंगे, सो दैट उन्हें थोड़े क्लूज मिले आपकी तरफ से कि ये आप क्या चाहते हो, ये बेसिकली ये जानने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं। सो वी हैव 5 of Swords, द फूल, नाइट ऑफ वैंड, and 3 of Wands, Chariot, Knight of Swords, Magician, Lovers,
ओके, डेथ एंड द टावर, ठीक है। सो यस, जब ये फिर आपसे बात करते हुए नजर आएंगे, जब इन्हें आपकी साइड से थोड़ा ग्रीन सिग्नल मिलेगा, सिंपली जैसे आपकी पोस्ट को लाइक करना या आपको अनब्लॉक कर देना, ये छोटे छोटे साइंस आपको पर्टिकुलरली मिलते हुए दिखेंगे आज, ठीक है। कम्युनिकेशन तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन छोटे छोटे साइंस आपको आज मिल सकते हैं, जैसे आपकी कोई पोस्ट देख लेना, आपके स्टेटस को विजिट करना, या आपको कोई सिंपल सा हाय या गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज देना, ठीक है, या कुछ ऐसा, कोई भी ऐसा छोटा सा हिंट, कोई ऐसा छोटा सा साइन आप आज रिसीव करने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद उसका कोई रिएक्शन अगर आपकी साइड से आ जाए तो ये आगे आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में भी है कि भाई मुझे रियूनियन करना है और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर करना है, क्योंकि अब इन्हें भी कोई मतलब इनकी ये भी क्लियर हो चुके हैं, जो अभी तक ये क्लियर नहीं थे इस चीज को लेकर के भी इन्हें किस तरीके का कनेक्शन चाहिए, तो अब ये भी क्लियर हो गए कि भाई मुझे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए आपके साथ। तो अब ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन का वेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनका प्यार आपके लिए सच्चा है और ये चीज आपके पर्सन रियलाइज करेंगे, ट्रू लव होगा इन्हें आपसे, अट्रैक्शन बढ़ेगा आपकी तरफ, मजिशियन, यानी यू विल बी इनटू दैट मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। एक मैग्नेटिक पुल इन्हें आपकी तरफ फील होगा, जैसे अट्रैक्ट कर रहे हो आप इन्हें, आपका ऑरा, आपकी वाइब्स इन्हें अट्रैक्ट करेंगी, आपके बारे में सोचेंगे, आपके ख्यालों में खोए रहेंगे दिन भर आपके बारे में, मतलब जैसे डे ड्रीमिंग करना होता है ना, रात को तो आपके सपने ही आ रहे हैं लेकिन दिन में भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचा जा रहा है, तो वो चीज इनके साथ रहेगी और इन्हें फील होगा कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। इन्हें समझ में आएगा कि जो ये आपसे अभी तक दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, वो गलत कर रहे थे, क्योंकि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, या फिर आपके साथ जरूर इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये आपसे दूर जाने की कोशिश कर कर सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे ये उतना खिंचाएंगे आपके पास, तो इस चीज का एहसास भी आपके पर्सन को बदल देगा, यानी डेथ की एनर्जी क्या दिखा रही है, चेंज, अ बिग चेंज। और उन्हें समझ में आएगा कि वो अगर इसी तरीके से आपके साथ बिहेव करते रहे तो दैट इज समहाउ रॉन्ग, उन्हें अच्छे तरीके से आपके साथ बिहेव करना होगा, और इसीलिए टावर मूवमेंट के लिए माफी मांगेंगे, आपको सॉरी बोलते हुए दिखेंगे, जो भी तकलीफ उन्होंने आपको दी है, जो भी परेशानियां आपने उनकी वजह से फेस करी हैं, जो भी पेन आपने फेस करा है इस रिश्ते में, ये आपको बेसिकली सॉरी बोलेंगे, आप हील हो जाओगे उससे अंदर से, ठीक है। जो आपको अभी भी फील होता है ना, देयर इज समथिंग जो आपको हील नहीं होने दे रहा है, ठीक है, इनकी माफी, इनका सॉरी बोलना, इनका आपको प्यार दिखाना आपको हील कर देगा, आपके हार्ट चक्रा को हील कर देगा, जो अभी तक आप थोड़ा ब्लॉक फील करते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आने वाले समय में आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, सो बी रेडी फॉर दैट। चलो मैसेज देखते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, वो कहना क्या चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज। सो आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, वो सॉन्ग सुनते हैं जो उन्हें आपकी याद दिलाते हैं। एंड योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपका ब्यूटिफुल फेस हमेशा उनके माइंड में रहता है और वो आपकी पिक्चर को देखकर हमेशा ऑब्सेस हो जाते हैं, मतलब इट्स लाइक अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके बारे में, फिर सोचते रहते हैं। आपकी कोई पोस्ट, कोई स्टेटस देख लेंगे ना, तो फिर इट्स लाइक पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहेंगे, ठीक है। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, ये अशेम्ड फील करते हैं आपको कैसे फेस करेंगे। ओके, आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, ये आपको फैंटासाइज करते हैं सेक्सुअली। एंड आई एम नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्टेड यू, इन्होंने किसी को इतना रिस्पेक्ट नहीं करा जितना ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ये आपके साथ गहरे प्यार में, दिस पर्सन इज डीपली इन लव विथ यू, ठीक है, तो ट्रू लव है इनका, ये आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं, तो यू आर लाइक सो स्पेशल टू दिस पर्सन। एंड नार्सिज्म तो है, एक्सेप्ट करेंगे उस नार्सिज्म को ही आपके पार्टनर। ओके, डे ड्रीम करते हैं आपको लेकर। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक, तो जब भी ये थॉट इनके माइंड में आता है कि आप कभी नहीं आओगे, होपलेस हो जाएंगे। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए।
So I know that you have been questioning yourself lately or wondering if you are good enough or strong enough to do that which your heart desire to do. This message is here to remind you that you are really more than capable of doing it. So rise up, take the leap of faith. तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि अगर कुछ आप सोच रहे हो ना कि यार ये चीज मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पता नहीं मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ, पता नहीं मुझे इस चीज में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, कई ऐसी चीजें होती है ना जिसमें हम ये चीज सोचते हैं राइट, कि पता नहीं आई विल बी सक्सेसफुल और नॉट। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप बिल्कुल केपेबल हो उस हर चीज के लिए जो आप करना चाहते हो अपने जीवन में, ठीक है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो कि आप उस चीज को अचीव कर पाओ अपने जीवन में, ठीक है। तो अपने आप से पूछो मत, सीधा मतलब जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, आपके लिए जरूरी है, ठीक है, उस चीज को जरूर करो ताकि आपके मन में कोई रिग्रेट ना रह जाए कि यार एटलीस्ट मैंने कोशिश भी नहीं करी। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।